आशा का महापर्व छठ महोत्सव यंग स्टार सेवा समिति शक्ति पार्क सेक्टर 10A यहाँ पर छठ का पर्व रखने वाली महिलाओं ने क्या कहा प्रशासन को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर। महिलाओं ने कहा कि ना पानी है, ना कोई लाइट है, ना कोई व्यवस्था है। प्रशासन हर बार झूठ बोलता है और कोई काम यहाँ नहीं होता। हम लोगों का छठ का बहुत बड़ा पर्व होता है जो हमारी आस्था से खिलवाड़ करती हैं प्रशासन। छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने कहा कि ये क्या कहा ये भी सुनिए कि एक महिला ने तो ये तक कह दिया कि यहाँ टेंट लगने से लेकर पानी भरने से लेकर सभी बंदोबस्त यंग स्टार सेवा समिति के लोग करते हैं। प्रशासन कोई मदद नहीं करता, ना ही सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती। ये प्रजक्ता शुक्र की भावपूर्ण रचना और के समृद्ध काव्य छंदों पर आधारित है। आप भी परंपरा के सार और दिल को छूने वाले गीत से प्रभावित होने के लिए तैयार हों। नमस्कार, वेलकम न्यूज में स्वागत है। अब इस वक्त मेरे साथ शक्ति पार्क में कुछ महिलाएं हैं जो छठ घाट की तैयारी देखने आई हैं कि कल जब वो पूजा करने आएंगी तो यहाँ पे छठ घाट की सुविधा है या नहीं है, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये प्रशासन को किस तरह से कोस रही हैं और सरकार को किस तरह से कोस रही हैं, जो कि मनोहर लाल ने बोला था इस मंच पे कि मैं हर सुविधा दूंगा। और महिलाएं क्या कहती हैं, इनकी जुबानी सुनते हैं। 11 साल हो गए हैं यहाँ पर छठ पूजा करते हुए। हाँ जी। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, इन साल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके छठ लिए की हम क्या पूजा करना करती हैं आप? चाहते हैं? देखिए, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, गौर से देखिएगा। ये जो पूर्वांचलियों का जो है ना, ये सबसे बड़ा टीका करने का तरीका होता है। छठ जब आता है तो इसी तरह से माँ बहनें पूजा करती हैं टीका करके। छठ की तैयारी हो रही है, आप पूजा करेंगी? कब से कर रही हैं पूजा? आज नहा के खाए। अच्छा, कितने दिन तक नहीं खाएंगे? सोमवार के खाए। सोमवार तक नहीं खाएंगे। असुविधा है यहाँ पे? कहाँ सुविधा भी है? सुविधा नहीं है। देखिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए, प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। जो महिलाएं कह रही हैं कि सुविधा नहीं है, कल आज ये खाना खा चुकी हैं, अब 2 दिन तक ये खाना नहीं खाएंगे, मंडे तक नहीं खाएंगे। सुबह कल आप भी पूजा रखती है छठ की? नहीं, आप नहीं करती हैं। नहीं करती। अच्छा, अब खाना कितने बजे खाएंगे? आज हाँ जी, आज खा लिया? कब खाएंगे? आज खाएंगे 8 बजे 9 बजे खा लेंगे। सोमवार को सुबह 4 या 5 बजे अर्घ देंगी, अर्घ देने के बाद ये खाना खाएंगे। पर असुविधा की वजह से ये आई हैं। शौचालय की भी असुविधाएं रहती है। हर बार यहाँ छठ का कार्यक्रम होता है पर महिलाओं को कपड़े चेंज करने के लिए असुविधाएं रहती है, जो कि सुविधा नहीं है। यहाँ पे जो सरकार को सोचनी चाहिए। नहाना धोना यही होता है छठ का? सुविधा रहेगा तब न नहाए धोएगी। हाँ, सुविधा तो है नहीं। जो देती है कमेटी की तरफ से मिलती है, जो सुविधाएं मिलती है आप लोगों को। वो हमें पता नहीं कमेटी की तरफ से मिलती है या नहीं, हम तो नहीं आए हैं, मगर आंटी जरूर रहती हैं यहाँ पर। आंटियाँ 11 साल से आप कह रहे हो, 11 साल से पिछले 2 साल पहले यहाँ मुख्यमंत्री आए थे। आप थे यहाँ पे? हाँ, आए थे। कैसा लग रहा था आपको? अच्छा लग रहा था उस टाइम में। और ये टेंट कैसे लग रहा था उस टेंट समय? भी अच्छा लग रहा था, लेकिन इन साल कुछ नहीं है। जमीनी स्तर पर ये है जो सच्चाई दिखा गई। उस बार मुख्यमंत्री का आना हुआ, इसलिए हरियाणा की सरकार प्रशासन चमचागिरी करने में लगी रही और नेता भी लगे रहे चमचागिरी करने पे, क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे थे। और टेंट लगाने से लेकर प्रशासन के पास जितनी सुविधाएं थी सब दी गई, पर इस बार कुछ नहीं लग रहा। पिछले 2 साल की मैं बताऊं, टेंट से लेके सारा नहीं, टेंट तो लगेगा पर वो आप लोगों की तरफ से उस बार सारा प्रशासन की तरफ से कुछ सुविधाएं दी गई थी। प्रशासन की तरफ से उस समय सिर्फ पुलिस फोर्स की सुविधा थी और बाकी सारा संस्था ने ही खर्चा किया था। संस्था को उस बार भी कोई सुविधा नहीं मिली थी। हम लोग मांग भी नहीं करते हैं, हम मांग सिर्फ किए थे जो छठ घाट का मांग किए थे, सरकारी छुट्टी का मांग किए थे, और कोई मांग नहीं किए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से। और वो सब जो मांग किए थे पास हो गई नहीं? वो मांग भी अभी तक कागजों में नहीं आया, सिर्फ यहाँ से जुमलाबाजी की और चले गए। ठीक है, यहाँ व्यवस्था सब अच्छी होगी शक्ति पार्क के घाट पे, लेकिन इस बार तो कोई सरकारी सुविधा ही नहीं मिला, न जेसीबी मिला, न कुछ मिला। देखिए, लगातार जुमले की पार्टी कहे जाने वाली विपक्ष हमेशा कहती है, लॉलीपॉप देती है बीजेपी पार्टी, और जुमले की पार्टी है, जो कि जमीनी स्तर पर आज सच दिखता नजर आ रहा। 2 साल बीत गए। पिछले 2 साल पहले की मैं बात करूं तो इसी मंच पर मनोहर लाल खट्टर खुद बोलकर गए थे कि मैं यंग स्टार सेवा समिति के लिए और समिति के जो भी छठ घाट बनेगा, या प्रशासन से लेकर या नगर निगम से लेकर हर व्यवस्था के लिए मैं प्रशासन को बोलूंगा। और छुट्टी के लिए भी बोला गया था, जो आश्वासन दिया था मंच से, उसका क्या रहा? नहीं, अभी छुट्टी नहीं मिला, छुट्टी पास नहीं हुआ। पास नहीं ना पेपर वगैरह में नहीं आया, कोई पेपर में पास नहीं आया। सरकारी कोई छुट्टी कुछ नहीं मिला सर। देखिए, लॉलीपॉप फिर दिया गया, और हर बार लॉलीपॉप ही दिया जाता है, क्योंकि प्रवासियों का एक पावन पर्व है जिसे कहते हैं छठ। छठ एक ऐसा पर्व है जिसकी मान्यता
कैसा मान्यता है आप लोगों की छठ का? बहुत मान्यता। पर्व तो हर एक बार मनाया जाता है, लेकिन सबसे हम लोग का हिंदुओं में सबसे महापर्व है तो छठ पर्व है। छठ का पर्व है। देखिए मोबाइल की घंटी बज रही, छठ का आ रहा होगा कोई संदेश? मैं दयानंद कनौजिया यंग स्टार से कार्यकारिणी में हूँ और पिछले साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आए थे तो छठ घाट और छुट्टी के लिए वो बोल के गए, ऐलान करके गए, आश्वासन दे के गए, जबकि उस समय हम लोग को बहुत चढ़ बढ़ के हिस्सा लिए थे, बहुत मेहनत किए थे, लेकिन उसका कुछ अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुआ। तो और इस साल भी जो छठ हम लोग कर रहे हैं तो सारा कुछ अपने से कर रहे हैं। 1-2 घंटे के लिए जेसीबी आई हुई है। ये नगर निगम से आई है जेसीबी? अभी आज आई है सर। नगर निगम से पहले हम लोग लाइट की व्यवस्था नगर निगम से मिला? नहीं मिला जी सर। पार्षद महोदय आए? कुछ भी नहीं है। नहीं है। यहाँ के पार्षद है अश्वनी शर्मा जो सेक्टर 10 को देखते हैं। हालांकि अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से 4 अधिकारी आए हुए थे देख रेख के लिए। ये सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है, जुमले के अलावा कुछ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 2 साल की मैं बात करूं, मंच से जो आश्वासन में बोला गया था, मुख्यमंत्री महोदय ने बोला था कि सारी सुविधाएं मिलेगी और छठ की छुट्टी होगी। सुविधा नहीं मिला, छुट्टी भी नहीं मिला, सुविधा भी नहीं मिली। नहीं, कोई सुविधा नहीं मिला। अब हम लोग खड़े सूखे स्थल पर खड़े हैं जहाँ पे पानी होना चाहिए। छठ का घाट एक ऐसा होना चाहिए जिसमें पानी और हर तरफ हरा भरा होना चाहिए, जो कि कुछ भी नहीं है। और मैं सहयोजक जो यंग स्टार सेवा समिति के सहयोजक है, मैं उनसे बात करूं किस तरह से आप लोगों की मदद कहाँ से मिल रही है, कैसे करते हैं आप लोग? 11 साल से आप लोग कर रहे हैं। नमस्कार। सबसे पहले तो वेलकम न्यूज़ को जितने भी दर्शक देखते हैं सबके लिए हाथ जोड़ के प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आज मुरली जी हम लोग के बीच में आए और वेलकम हमेशा हमारे कहते हैं कि हमारे आवाज़ को ही उठाते हैं, जोर शोर से उठाते हैं, जो कि उसमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। इस बार तो ये हालत हो गई है कि कोई भी चीज़ सरकारी सुविधा न जेसीबी न पानी न कुछ न लाइटिंग कुछ नहीं मिला है। सबसे बड़ी बात, हम लोग भी बीजेपी से जुड़े, बीजेपी के सहसंयोजक है, भाजपा पूर्वांचल प्रकोष्ठ के, मैं सब प्रचार समिति का वो हूँ, वो भी जिला सब सुविधा नहीं मिला हमें, लेकिन मैं बीजेपी के कार्यकर्ता हूँ जी, लेकिन बीजेपी से कोई सुविधा मिला नहीं। सुविधा की अपेक्षा करते हैं लेकिन मिलता कहाँ है, झूठे वादे होते हैं। हाँ, सबसे पहले तो पूर्वांचल बहुत पूर्वांचल प्रदेश बीजेपी का वो है, लेकिन हम लोग को इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ राजनीतिक बात आती है वहाँ पे हम लोग को बुला के सिर्फ भीड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब आरोप लग रहा बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे इन लोग हो चाहे जेजेपी हो, पूर्वांचल के लोगों को सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ जमीनी स्तर पर इनको इस्तेमाल करते चुनाव में। आप उपाध्यक्ष हैं जी, जयदेव कुशवाहा। 11 साल से कार्यक्रम कर रहे हैं छठ का एक पावन पर्व है आप लोगों के लिए, सभी प्रवासियों के लिए। और जुमले की पार्टी जुमला हर बार देती है, सिर्फ इस्तेमाल करती है। क्या लग रहा है इस पर कुछ काम करेगी? काम तो अभी तक तो काम नहीं हुआ है। जेसीबी आया है और लाइटिंग का भी काम नहीं हुआ है, और पानी का तो देखते हैं कल तक क्या होता है। परसों त्यौहार है लेकिन कल तक देखते हैं, कल तक क्या होता है। अभी पूरी तरह से तब तो ये सामने नहीं आया है कि किसने निकाला है, कैसे किया है और किन किन घाटों का नाम का वो पैसा ले रखे हैं। इससे हम लोग सब लगे हुए हैं। 1 लाख रुपया छठ घाट के नाम पे नगर निगम, लेकिन हम लोग को पता नहीं है, हम लोग को संख्या कोई भी पता जानकारी नहीं है। देखिए यहाँ पे भी एक घोटाला नजर आ रहा है। प्रवासियों के नाम पे कुछ ठेकेदार हैं जो ठेका लेते हैं प्रवासियों के नाम पे, और नगर निगम से 15 लाख रुपया निकालने की बात कही जा रही है। हालांकि इनके पास भी पूछता सबूत नहीं है, ना ही मेरे पास। इसका खंडन वेलकम न्यूज़ नहीं करती है। इस घाट पे जो छठ घाट बनाया गया है, यहाँ से 11 सालों से छठ घाट का कार्यक्रम किया जाता है, जो कि यंग स्टार सेवा समिति के सहयोग से ये किया जाता है। आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आगे यहाँ पर हर बार छठ के दिन हमारा मंच बनता है, जो प्रवासी हैं अपने छठ और अर्घ जो देते हैं यहाँ पे। 3 साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल आए हुए थे, अब भाषण देकर लंबे भाषण देकर गए थे। ये कहकर गए थे कि मैं संस्था के लिए हर सहयोग के लिए प्रशासन को बोलूँगा, जो कि आज तक प्रशासन ना तो कुछ काम करा, ना जमीनी स्तर पर काम करती है। मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी कोई छठ की छुट्टी नहीं मिली किसी कंपनी से, ना ही सरकारी विभाग से, जो कि वो बोल कर गए थे कि इस बार से लेकर हर बार छठ का आपको शासन की तरफ से हर सहयोग छठ घाट के लिए मिलेगा। पर अभी तक जमीनी स्तर पर 0/0 मिल रहा। कोई प्रशासन की तरफ से या फिर नगर निगम की तरफ से ना तो लाइट की सुविधा दी गई है, ना यहाँ खुदाई की सुविधा दी गई है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, जो यंग स्टार सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के साथ कोषाध्यक्ष हैं,
सेवा समिति जो संस्थापक हैं